हेलो गाइस। तो आप थंबनेल देखे तो भाई समझ ही गए होंगे कि आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो भाई आपने एक्स ग्रुप पे इतना सारा प्यार दिया और आपने कमेंट किया था कि भाई वाई ग्रुप पे भी चाहिए। तो देखिए वाई ग्रुप का वीडियो आपके सामने है। तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कौन कौन नॉन टेक्निकल में ट्रेड होता है और उसमें क्या क्या वर्क होते हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ उसमें निभानी पड़ती है। तो जैसे कि आप इंटरफेस देख पा रहे हैं कि इंटरफेस में आपको देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। भाई मेहनत तो लगा है लेकिन इंटरफेस देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो का जो क्वालिटी है देख सकते हैं आप कि कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है ये सब, ठीक है। देख लीजिए कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। तो भाई एक लाइक तो बनता है बॉस, थोड़ा मेहनत लगा है लेकिन आपके लिए भाई इतना तो चलता है। ओके, तो अब बात करेंगे, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेड और वर्क इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आती है कि टेक्निकल में देखो, एक बात और याद रखना कि नॉन टेक्निकल में ही टेक्निकल का दो ट्रेड आता है और नॉन टेक्निकल में नॉन टेक का आपको बाकी जो ट्रेड आता है वो तो आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। ओके, तो देखिए टेक्निकल का तो पहले जो बात आती है कि भाई एयरफोर्स का जो ट्रेड होता है वो मिलता कैसे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग, मतलब कि जो बेसिक ट्रेनिंग में जब को आपका इसी को बोलते हैं JBPT, ठीक है, ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग में प्रदर्शन के आधार पर जो आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस रहेगा उसके आधार पर सफल उम्मीदवारों को बेलगाम विशिष्ट ट्रेड आवंटित किए जाते हैं। वहाँ पे जो आपको स्पेसिफाइड ट्रेड हैं वो आपको दिए जाते हैं। बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण मतलब कि बेसिक ट्रेनिंग में सभी रंगरीटों को प्रदान किया जाता है, जिसमें बुनियादी अनुशासन और शिष्टाचार मतलब कि डिसिप्लिन और मैनर, शैक्षिक प्रशिक्षण, एजुकेशनल ट्रेनिंग और हथियार यानी कि विपन प्रशिक्षण, ठीक है, विपन ट्रेनिंग, ठीक है, आदि शामिल है। तो बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद आपको विशिष्ट ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। ओके, तो PT परेड और खेल प्रशिक्षण और सेवा जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो सफल पैराग्राफ नौकरी की आकृति का एक विचार देते हैं। एक एयरमैन से विभिन्न ट्रेडों में प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि सेवा की आवश्यकता के आधार पर एक एयरमैन को अपने बेहतर अधिकारियों और सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य नौकरियों को सौंपा जा सकता है। ओके, तो अब बात आती है भाई कि टेक्निकल ट्रेड, जो नॉन टेक्निकल में जो टेक्निकल ट्रेड होते हैं उनमें बात करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल ट्रेड दो होते हैं नॉन टेक्निकल में, ठीक है। तो पहला है कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, ये है हमारा पहला नंबर, कम्युनिकेशन टेक्नीशियन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एज अ कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, अगर संचार तकनीशियन यानी कम्युनिकेशन टेक्नीशियन के रूप में आपको क्या क्या करना है, तो यू विल ऑपरेट सर्विस एंड मेंटेन ऑल टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, टेलीफोन एक्सचेंज एंड द रेडियो इक्विपमेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपको सभी प्रकार के अत्याधुनिक जो मॉडर्न अभी चल रहा है, ठीक है, अत्याधुनिक संचार उपकरणों, टेलीफोन एक्सचेंज और रेडियो उपकरणों का संचालन और सेवा का रख रखाव करेंगे आप। ओके, तो ये तो हमारा पहला हो गया कि कम्युनिकेशन टेक्नीशियन। और जो नॉन टेक्निकल में टेक्निकल ट्रेड का एक सेकंड वाला जो आता है ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, ठीक है, ये सेकंड वाला है ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन। इसमें क्या होता है कि एज एन ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन यू विल ड्राइव ऑल टाइप्स ऑफ लाइट, मीडियम एंड हैवी ऑटोमोबाइल्स, लोड कैरियर्स एंड स्पेशलिस्ट व्हीकल्स लाइक क्रेन्स, टॉविंग ट्रैक्टर्स, फॉक और लिफ्टर्स, सब्जेक्ट टू सर्विस एजेंसीज, ठीक है। एज ए टेक्नीशियन यू विल ऑल्सो कैरी आउट माइनर रिपेयर्स, day-to-day maintenance and basic level servicing of the common user vehicles and specialist vehicles in the Indian Air Force inventory। ओके, अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। तो एक ऑटोमोबाइल तकनीशियन के रूप में आप सभी प्रकार के प्रकाश, माध्यम और भारी ऑटोमोबाइल, लोड वाहक और क्रेन, टोइंग ट्रैक्टर, कांटा, भारोत्तोलक आदि जैसे विशेषज्ञ वाहनों के को सेवा के दायरे में लाएंगे। एक तकनीशियन के रूप में आप भारतीय वायुसेना की सूची में सामान्य उपयोगकर्ता वाहनों और विशेषज्ञ वाहनों की मामूली मरम्मत, दिन के रखरखाव और बुनियादी स्तर की सर्विसिंग करेंगे। ओके, तो ये है हमारा काम ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन का। अब बात आती है नॉन टेक्निकल में। अब ठीक है, नॉन टेक्निकल का जो टेक्निकल ट्रेड होता है वो दो ही होता है, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आती है नॉन टेक्निकल में कौन कौन से ट्रेड आते हैं। तो पहला आता है एडमिन असिस्टेंट। एडमिन असिस्टेंट क्या होता है भाई, तो एज एन एडमिन असिस्टेंट यू विल मेंटेन एंड एनालिसिस रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपको रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल मतलब क्या होता है कि वो जो इसमें इसका जो डिपार्टमेंट में जितने भी जवान वगैरह हैं उनको पर्सनल कहा जाता है, ठीक है। तो यू विल ऑल्सो मैनेज राशन सप्लाईज, कुक हाउसेज एंड मेसेज, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है एडमिन असिस्टेंट में कि एक व्यवस्थापक सहायक के रूप में आप रिकॉर्ड, फाइलों और कर्मियों की जानकारी का विश्लेषण करेंगे। आप राशन आपूर्ति, कुक हाउस और मेस का प्रबंधन भी करेंगे। तो ये करना है आपको एडमिन असिस्टेंट के तौर पर। एडमिन असिस्टेंट के तौर पे ये हो गया भाई नॉन टेक्निकल का पहला।
अब बात आती है इसमें दूसरी, ठीक है, अकाउंट्स असिस्टेंट। इसमें आपको अकाउंट्स देखना है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अकाउंट्स मतलब ये तो बड़े से अच्छे से समझ लेते हैं। तो एज एन अकाउंट्स असिस्टेंट यू विल रिकॉर्ड एंड मैनेज अकाउंटिंग ऑफ पे एंड अलाउंसेज, इक्विपमेंट्स, लॉजिस्टिक ट्रांजेक्शंस, पब्लिक फंड एंड कैश फ्लो ETC। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी में देखिए लेखा सहायक इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है लेखा सहायक। यानी लेखा सहायक के रूप में आप वेतन और भत्ते, जो सबका वेतन देखते हैं वो अकाउंट्स असिस्टेंट होते हैं, ओके। उपकरण, लॉजिस्टिक लेन देन, सार्वजनिक निधि और नकदी प्रवाह आदि के लेखांकन को रिकॉर्ड और प्रतिबंधित करेंगे। अब बात आती है थर्ड। तो भाई सेकंड तो समझ गए ना कि जो जो वेतन मिलता है आपको, जो वेतन दिया जाता है सबको, ये वाई ग्रुप वाले ही का जो अकाउंट्स असिस्टेंट होते हैं वहीं इनको देखते हैं, ठीक है। जितने भी नकदी है वो जगह लेखांकन का रिकॉर्ड वगैरह ये देखते हैं। अब बात आती है थर्ड की। थर्ड है हमारा मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट में क्या होता है भाई, तो यू आर मेड फैमिलियर विथ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंसरीज एंड वार्ड सुपरविजन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि आपको नर्सिंग और प्राथमिक चिकित्सा से परिचित कराया जाता है, ठीक है। आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगा कि आपको कैसे कैसे मेडिकल में आपको काम करना है। आप को काम कहाँ कहाँ करना है, तो आप देख सकते हैं आप मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी और वार्ड पर्यवेक्षण के प्रबंधन में शामिल हैं, ओके। तो आपको ये मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे करना है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब आते हैं चौथा। चौथा है हमारा लॉजिस्टिक असिस्टेंट। लॉजिस्टिक असिस्टेंट क्या होता है भाई, तो लॉजिस्टिक असिस्टेंट मतलब होता है कि आपको इसमें करना क्या है, तो यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एज वेल एज अकाउंटिंग ऑफ मिलिट्री स्टोर्स, ठीक है। तो आपको मिलिट्री स्टोर्स की जो अकाउंटिंग है उनको कंट्रोल करना है। मतलब क्या हुआ समझ लो अच्छे से। लॉजिस्टिक असिस्टेंट के रूप में आप इन्वेंट्री कंट्रोल के साथ साथ सैन्य स्टोरों की खरीद, भंडारण और हैंडलिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये काम करना होता है आपको लॉजिस्टिक असिस्टेंट के तौर पर। अब बात आती है नेक्स्ट चौथा, इन्वायरमेंट सपोर्ट, नहीं पांचवा होगा ना, पांचवा हो गया, ओके। ये हो गया पांचवा हमारा कि इन्वायरमेंटल सपोर्ट और सर्विसेज असिस्टेंट, ESSA बोलते हैं इसको। This job involves maintenance of the firefighting section. It also requires that you ensure the upkeep of hygiene of Air Force campus. इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो इस नौकरी में आपको अग्निशमन अनुभाग का रखरखाव शामिल है। इसी में आपको देखना है जो आग वगैरह लगते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी गाड़ियाँ होती है रेड कलर की, वो वहाँ पे आपको आग वाला डिपार्टमेंट इसमें मिलता है, इन्वायरमेंट सपोर्ट सर्विसेज असिस्टेंट के तौर पर। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप वायुसेना परिसर की स्वच्छता का सुनिश्चित करें, तो आपको सफाई वगैरह को भी देखना है थोड़ा सा, ठीक है। परिसर को थोड़ा सा स्वच्छता के और तौर पे आपको देखना है। तो ठीक है, इसमें बस 5 ही डिस्कस किए क्योंकि वीडियो अभी 8 मिनट का हो चुका है, तो इसलिए वीडियो लंबा ना करके इसका एक पार्ट और बना देंगे और उस पार्ट में जो बचे 4-5 बचे हुए हैं ट्रेड उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उस पार्ट को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। और इस वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपको, ये स्क्रीन से रिकॉर्डिंग नहीं था भाई, ये बहुत ही अच्छा, मैंने इसमें बहुत टाइम लगा बनाने में, तो आप बताना कि कैसा लगा। इसको हिंदी लिखा मैंने, इंग्लिश लिखा, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा जो कि वाई ग्रुप का प्रिपरेशन करते हैं या वाई ग्रुप अभी ज्वाइनिंग करने वाले हैं और या वाई ग्रुप अभी उनका जो टारगेट है। तो ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, जो भी हो जैसा भी लगा वो कमेंट में कमेंट करके बताना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।